आकांक्षा है। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है? कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है? कौन है ऐसा जिससे सत्य की अभीप्सा नहीं? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं है। जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे ही लोग हैं जो घबरा गए। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा को इंकार न करें तो खोज पर जाना होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि नास्तिक के भीतर तथाकथित आस्तिकों से सत्य की खोज की ज्यादा गहरी आकांक्षा होती। वो मंदिर जाने से डरता है। तुम डरते ही नहीं। तुम डरते नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी प्रबल आकांक्षा नहीं कि तुम पगला जाओगे। तुम मंदिर हो आते हो जैसे तुम दुकान चले जाते हो। तुम मंदिर के बाहर भीतर हो लेते हो, तुम पे कुछ असर नहीं होता है। नास्तिक वैसा व्यक्ति है जो जानता है अगर मंदिर गया तो वापस न लौट सकेगा। गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है। वो अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों? ईश्वर है नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना? क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना? मेरे देखे नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है। मैंने अब तक कोई नास्तिक नहीं देखा जो वस्तुतः नास्तिक हो। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्ति में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हाँ चाहिए। नहीं में कहीं फूल खिलते? हाँ चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाएं इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाएं कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। कल रात एक युवक ने मुझे कहा कि अब मुझे बचाएं, ये जरूरत से ज्यादा हुई जा रही बात। मैं इतना प्रसन्न हूं कि लगता है मैं टूट जाऊंगा। इतना आनंद है कि लगता है मैं संभाल ना पाऊंगा। ये मेरे हृदय का पात्र छोटा है, मुझे बचाएं। मैं इसके ऊपर से बाहर जा रहा हूं। ये मेरी सीमाएं सब टूटी जा रही हैं और मुझे डर है कि अगर मैं इसके साथ बह गया तो फिर लौट ना पाऊंगा। नियंत्रण कहीं खो न जाए, ये भय। अहंकार दुख के साथ भली भांति जी लेता है क्योंकि दुख में नियंत्रण नहीं खोता। कितने ही तुम रो दुख में, तुम अपने मालिक रहते हो। नियंत्रण खोता है आनंद में। सीमा टूटती आनंद में, दुख में कभी कोई सीमा नहीं टूटती। नरक में भी सीमा नहीं टूटती। तुम नरक में भी पड़े रहो तो भी तुम अपने भीतर मजबूत रहते हो। सीमा टूटती है स्वर्ग में, वहां नियंत्रण खो जाता है। जहां नियंत्रण खोता वहां अहंकार खो जाता है। जहां नियंत्रण खोता वहां बुद्धि की पकड़ खो जाती, तर्क का जाल खो जाता। वही हो रहा है। घबराना मत, तिरने का क्षण करीब आ रहा है, लेकिन सिर फिरे बिना कोई कभी तिरा नहीं। एक धुन की तलाश है मुझे जो ओंठों पर नहीं, सिराओं में मचलती है, लावे सी दहकती है पिघलने के लिए। एक आग की तलाश है मुझे कि रोम रोम सीज उठे और मैं तार तार हो जाऊं। कोई मुझे जाली जाली बुंदे कि मैं पारदर्शी हो जाऊं। एक खुशबू की तलाश है मुझे कि भारहीन हो, हवा में तैर सकूं, हल्की बारिश की महीन बौछारों में कांप सकूं। गहराती सांझ के सलेटी आसमान पर चमकना चाहता हूं कुछ देर। एक सोख रंग की तलाश है मुझे। ओम प्रकाश, वही सोख रंग मैंने तुम्हें दे दिया है। ये गैरिक वस्त्र वही सोख रंग। बहो, सीमाएं छोड़ के बहो, बुद्धि के पार बहो। जाने दो नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कर्ता। छोड़ो नियंत्रण,
करता अगर कोई है तो एक परमात्मा है। तुम परमात्मा से होड़ ना करो, उससे प्रतिस्पर्धा ना लो, उसके साथ संघर्ष मत करो, करो समर्पण, बहो उसकी धार के साथ, तिरोगे। जो डूब जाते वही तिरते, जो तिरने की चेष्टा करते डूब जाते। दूसरा प्रश्न, सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, लेकिन आप जैसे बुद्ध पुरुष सदा से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि परमात्मा अभी और यहीं घट सकता है। क्या बार बार यह कहना एक चुनौती और एक प्रयास करने की एक विधि है, एक उपाय है? सत्य है यही, न तो विधि है और न उपाय। तुम्हारा ऐसा पूछना बचने की विधि और उपाय है। ये बात हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यही मिल सकता है। क्यों नहीं राजी होता? इसलिए राजी नहीं होता कि अगर अभी और यही मिल सकता है तो फिर हमें मिल नहीं रहा। तो इसका कारण क्या होगा, फिर इसकी व्याख्या कैसे करें? अगर अभी और यही मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा? बेचैनी खड़ी हो जाती है, अभी और यही मिल सकता है, मिल तो नहीं रहा। तो इसे समझाएं कैसे? तो बड़ी अड़चन की बात हो गई। इस अड़चन को सुलझाने के लिए तुम कहते हो मिल तो सकता है लेकिन पात्रता चाहिए। बुद्धि रास्ते निकालती, जहां उलझन खड़ी हो जाती उसे सुलझाती। रास्ता खोजना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा, तब मिलेगा। और अगर अष्टावक्र कहते हैं अभी और यही मिल सकता है तो जरूर इसमें कुछ कारण है। वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम तीव्रता से प्रयास में लग जाओ, लेकिन लगना प्रयास में ही पड़ेगा। मन बड़ा होशियार है। अष्टावक्र की बात बिल्कुल सीधी साफ है, परमात्मा अभी और यही मिल सकता है क्योंकि परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है, परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। सारा जोर सीधा है, तुम परमात्मा हो। मिल सकने की बात ही गलत है। जब हम कहते हैं अभी और यही मिल सकता है तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मिला ही हुआ है। जरा आंख खोलो और देखो। मिल सकते की भाषा ठीक नहीं है। मिल सकने में तो ऐसा लगता है तुम अलग हो और परमात्मा अलग है। तुम खोजने वाले हो, वो खोज का लक्ष्य, तुम यात्री हो, वो मंजिल नहीं। अभी और यही मिल सकता है कि इतना ही अर्थ है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जरा अपने को पहचानो, आंख खोलो और देखो, या आंख बंद करो और देखो, मगर देखो। थोड़े दृष्टि की बात है, पात्रता की नहीं। पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा भी सौदा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो तो कोई चीज 1000 रुपए की है, कोई लाख रुपए की है, कोई 10 लाख रुपए की है, हर चीज का मूल्य है। तो पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा का भी मूल्य है। जो पात्रता अर्जित करेगा, मूल्य चुकाएगा, उससे मिलेगा। तुम परमात्मा को भी बाजार में एक वस्तु बना लेना चाहते हो। त्याग करोगे, तपस्या करोगे तो मिलेगा, मूल्य चुकाओगे तो मिलेगा, मुफ्त नहीं मिलता। तुम परमात्मा को खींच के दुकान पर रख देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो, दाम लिख देते हो। तुम कहते हो इतने उपवास करो, इतना ध्यान करो, इतनी तपस्या करो, धूप में तपो, सर्दी आतप सहो, तब मिलेगा। कभी तुमने सोचा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ करने से परमात्मा की मिलने का संबंध हो सकता है। तुम जो करोगे वो तुम्हारा किया ही होगा। तुम्हारा किया तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी तपस्या तुम्हारी ही होगी। तुम जैसी ही दीन, तुम जैसी ही मलिन, तुम्हारी तपस्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपस्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित
असीम नहीं। तपश्चर्या से जो मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, वही जन्मा है, वही विदा होगा, वही अनंत काल से अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। कहीं वृक्ष है, कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है। परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस सत्य की प्रतिभिज्ञा, इस सत्य का स्मरण। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया, उसे देश निकाला दे दिया। सम्राट का बेटा था, कुछ और तो करना जानता नहीं था, क्योंकि सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया न था, भीख ही मांग सकता था। जब कोई सम्राट न रह जाए तो भिखमंगे के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता। भीख मांगने लगा। 20 वर्ष बीत गए, भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो याद रखना कि मैं सम्राट हूं, असंभव, कष्टपूर्ण होगा। भीख मांगने में कठिनाई पड़ेगी। यही उचित है कि भूल ही जाओ। वो भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे? सम्राट और भीख मांगे, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो, होटल में रेस्तरां के सामने भीख मांगे, जूठन मांगे। सम्राट को भुला ही देना पड़ा, विस्मृत ही कर देना पड़ा। वो बात ही गई। वो जैसे अध्याय समाप्त हुआ, वो जैसे कि कहीं कोई सपना देखा होगा, कि कोई कहानी पढ़ी होगी, कि फिल्म देखी होगी, अपने से क्या लेना देना। 20 साल बाद जब सम्राट बूढ़ा हो गया, उसका बाप, तो वो घबराया। एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा, उसे खोजो और जहां भी हो उसे ले आओ। कहना बाप ने क्षमा किया। अब क्षमा और न क्षमा का कोई अर्थ नहीं, मैं मर रहा हूं। अब ये राज्य कौन संभालेगा? ये औरों के हाथ में जाए, इससे बेहतर है मेरे खून के हाथ में जाए। बुरा भला जैसा भी है, उसे ले आओ। जब वजीर पहुंचे तो वो एक होटल के सामने पैसे मांग रहा था, टूटा सा पात्र लिए, नंगा था, पैरों में जूते नहीं थे, भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, लू बहती थी, पैर जल रहे थे, और वो मांग रहा था कि मुझे जूते खरीदने हैं, इसलिए कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ पैसे उसके पात्र में पड़े थे। रथ आके रुका, वजीर नीचे उतरा, वजीर ने गिर के उसके चरण छुए। होने वाला सम्राट था। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद न आई थी कि मैं सम्राट हूं, फिर ऐसा थोड़ी लगा रहा कि वो बैठा, उसने सोचा और विचारा और तपश्चर्या की और ध्यान किया कि याद करूं ना। एक क्षण में, पल भी ना लगा। एक क्षण में रूपांतरण हो गया। यह आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन, नग्न अब भी था, अब भी पैर में जूते न थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ मेरे स्नान की व्यवस्था करो, ठीक वस्त्र जुटाओ। वो जाके रथ पे बैठ गया। उसकी महिमा देखने जैसी थी। अभी भी वही का वही था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गरिमा थी, आंखों में एक दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था। सम्राट था। याद आ गई, बाप ने बुलावा भेज दिया। ठीक ऐसा ही है। अष्टावक्र जब कहते कि अभी और यहीं, तो वो यही कहते कितने, चलो 20 साल नहीं, 20 जन्म से देश निकाले पे रहे, भीख मांगी बहुत, भूल गए बिल्कुल, याद को बिल्कुल सुला दिया, सुलाना ही पड़ा, न सुलाते तो भीख मांगनी मुश्किल हो जाती। द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके घूमे। अष्टावक्र ये कह रहे हैं, आ गया बुलावा, जागो, भिखमंगे तुम नहीं हो, सम्राट के बेटे हो। अगर कोई ठीक से सुन लेगा तो घटना सुनने में ही घट जाएगी। यही अष्टावक्र गीता का महात्म्य है, महिमा है। कोई आग्रह नहीं कि कुछ करो,
सिर्फ सुन लो, सिर्फ सत्य को पहुंचने दो तुम्हारे हृदय तक, बाधा मत बनो, ग्राहक रहो, सिर्फ सुन लो। पहुंच जाए ये तीर तुम्हारे हृदय में, इसकी चोट बस पर्याप्त, जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा, तुम परमात्मा हो। इसलिए वे कहते हैं अभी और यही। अब तुम तरकीबें मत खोजो, तुम कहते हो शायद ये विधि होगी, उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े। स्वामी योग चिन्मय ने पूछा है, चिन्मय के पास, चिन्मय की बुद्धि में चेष्टा, प्रयास, तप जरूरत से ज्यादा है। साधारण योगी की जो पकड़ होती वैसी पकड़ है। ये अष्टावक्र के वचन साधारण योगी के लिए नहीं है, असाधारण प्रज्ञावान जो सुन के ही जाग जाए। जिनमें थोड़े हठ योगी, काफी पिटाई हो तो थोड़े बहुत चलेंगे, घोड़े को देख के, उसकी छाया को देख के नहीं चल सकते। हंसना मत, क्योंकि जिनमें जैसे ही अधिक लोग हैं। हंसते तुम ये मत सोचना कि तुमने हंस लिया तो तुम जिनमें से भिन्न हो, कि देखो तुम तो हंसे। जिनमें ने कम से कम हिम्मत करके पूछा, तुमने पूछा नहीं, बस इतना ही फर्क है। हो तुम भी वही। ये अष्टावक्र की गीता पूरी हो जाएगी, और अगर तुम परमात्मा न हो गए तो समझ लेना कि वही हो, कोई फर्क नहीं है। अगर इस सुनने में तुम जाग जाओ और परमात्मा हो जाओ तो ही घोड़े की छाया ने काम किया। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है। खोजी शुरू से ही भ्रांत है। खोजी का अर्थ ही यह है कि वो मान लिया है कि परमात्मा को खोजना है, कि परमात्मा को खो दिया है। उसने एक बात तो मान ली कि खो दिया परमात्मा को। ये भी कोई बात हुई कि खो दिया परमात्मा को? परमात्मा को खो कैसे सकते हो? मेरे पास लोग आते, वो कहते परमात्मा खोजना। मैं कहता हूँ चलो ठीक, खोजो, लेकिन खोया कहाँ, कब खोया? वो कहते इसका तो कुछ पता नहीं। पहले इसका तो तुम ठीक से पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि खोया ही ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चश्मा नाक पे चढ़ा है और उसी चश्मे से देख के चश्मा खोज रहे। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा नाक पे चढ़ा हो और तुम उसी परमात्मा से खोज रहे हो। ऐसा ही है। खोजी बुनियादी रूप से भ्रांत है। उसने एक बात तो मान ली कि परमात्मा खो दिया है, या परमात्मा को अब तक खोजा नहीं, पाया नहीं, वो कहीं दूर है, उसे खोजना है। खोज से कभी परमात्मा नहीं मिलता। खोज के तो इतना ही पता चलता है, खोजने में कुछ भी नहीं है। एक दिन खोजते खोजते खोज गिर जाती, खोज के गिरते ही परमात्मा मिलता है। बुद्ध ने 6 वर्ष तक खोजा, खूब खोजा। उनसे बड़ा खोजी और कहां खोजोगे? जहां जहां खबर मिली कि कोई ज्ञान को उपलब्ध है, वहां वहां गए, सभी चरणों में सिर रखा। जो गुरुओं ने कहा वही किया। गुरु भी थक गए उनसे, क्योंकि गुरु उन शिष्यों से कभी नहीं थकते जो आज्ञा का उल्लंघन करते। उनसे कभी नहीं थकते, क्योंकि उनके पास सदा कहने को कि तुम आज्ञा मान ही नहीं रहे, इसलिए कुछ नहीं घट रहा है, हम क्या करें। गुरु को बड़ी सुविधा है अगर तुम गुरु की न मानो। वह सदा कह सकता है कि तुमने माना ही नहीं, मानते तो घट जाता। और बुद्ध के साथ गुरु मुश्किल में पड़ गए। जो गुरुओं ने कहा बुद्ध ने वही किया। उन्होंने 1 शेर कहा तो बुद्ध ने 1.25 शेर किया। गुरु ने आखिर उनसे हाथ जोड़ लिया कि तू भाई कहीं और जा। जो हम बता सकते थे बता दिया। बुद्ध ने कहा इससे तो कुछ घट नहीं रहा है।
उनका इससे ज्यादा हमें भी नहीं घटा है, तो इसे क्या छिपाना। तू कहीं और जा। इतने प्रामाणिक व्यक्ति के सामने गुरु भी धोखा न दे पाए। सब तरफ खोज के बुद्ध ने आखिर पाया कि नहीं, खोजने से मिलता ही नहीं। संसार तो व्यर्थ था ही, अध्यात्म भी व्यर्थ हुआ। भोग तो व्यर्थ हो ही चुका था, जिस दिन महल छोड़ा उस दिन व्यर्थ हो चुका था, इसीलिए छोड़ा। योग भी व्यर्थ हुआ, न भोग में कुछ है न योग में कुछ है। अब क्या करें? अब तो करने को ही कुछ ना बचा। अब तो कर्ता होने के लिए कोई सुविधा न रही। इस सूत्र को ठीक से समझना। न भोग बचा, न योग बचा, न संसार बचा, न स्वर्ग बचा। तो कर्ता होने के लिए जगह ही न बची। कुछ करने को बचे तो कर्ता बच सकता है, कुछ करने को न बचा। उसी रात घटना घटी। उस सांझ बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे तो करने को कुछ भी न था। बड़ी हैरानी में पड़े। संसार छोड़ दिया था तो योग पकड़ लिया था, भोग छोड़ दिया था तो अध्यात्म पकड़ लिया था। कुछ तो करने को था तो मन उलझा था। अब मन को कोई जगह न बची। मन का पक्षी तड़फड़ाने लगा, कोई जगह नहीं। मन के लिए जगह चाहिए, अहंकार के लिए कर्ता का रस चाहिए, कर्तव्य चाहिए। कुछ करने को हो तो अहंकार बचे। कुछ था ही नहीं करने को। जरा थोड़ा सोचो। एक गहन उदासीनता, जिसको अष्टावक्र वैराग्य कहते, वो उदय हुआ। योगी वैरागी नहीं है, क्योंकि योगी नए भोग खोज रहा है। योगी आध्यात्मिक भोग खोज रहा है, वैरागी नहीं है। अभी भोग की आकांक्षा है। संसार में नहीं मिला तो परमात्मा में खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। यहां नहीं मिला तो वहां खोज रहा है, बाहर नहीं मिला तो भीतर खोज रहा है, लेकिन खोज जारी है। भोगी वैरागी नहीं है, योगी भी वैरागी नहीं है। हाँ, उनकी खोज राग की अलग अलग है। एक बाहर की तरफ जाता है, एक भीतर की तरफ जाता, लेकिन जाते दोनों। उस रात बुद्ध को जाने को कुछ न बचा, न बाहर न भीतर। उस रात की तुम जरा कल्पना करो। उस रात को जरा जगाओ और सोचो कि कैसी वो रात रही होगी। उस दिन पहली दफा विश्राम उपलब्ध हुआ, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, जो चित्त में विश्राम को उपलब्ध हो जाए तो सत्य उपलब्ध हो जाता। उस दिन विश्राम उपलब्ध हुआ। जब तक कुछ करने को शेष है तब तक श्रम जारी रहता है। जब तक कुछ करने को शेष है तनाव जारी रहता है। अब तनाव करके भी क्या करना? शरीर भी ढीला छूट गया, मन भी ढीला छूट गया। वो उस वृक्ष के नीचे पड़ गए और सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसी खुली जैसी सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली। सदियों सदियों से बंद थी वो आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था। उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी न था, भीतर कोई भी ना बचा। सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था। कहते हैं बुद्ध 7 दिन वैसे ही बैठे रहे, मूर्तिवत, हिले नहीं, डुले नहीं। कहते हैं देवता घबरा गए। आकाश से देवता उतरे, ब्रह्मा उतरे, चरणों में पड़े और कहा आप कुछ बोले। ऐसी घटना सदियों में घटती, बड़ी मुश्किल से घटती। आप कुछ कहें, हम आतुर हैं सुनने को कि क्या हुआ है। हिंदू बहुत नाराज है इस बात से कि बौद्ध कथाओं में ब्रह्मा को उतार के और बुद्ध के चरणों में गिरा दिया। लेकिन कथा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देवता भला स्वर्ग में हो, आकांक्षा के बाहर थोड़ी। आज एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति आकांक्षा के बाहर चला गया, तो बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं। बुद्धत्व आखिरी बात है। देवता भी नीचे हैं, अभी उनकी भी स्वर्ग की भोग की आकांक्षा
जाए। इसलिए तो कथाएं हैं कि इंद्र का आसन डोलने लगता, जब भी लगता है कोई प्रतियोगी आ रहा, कोई ऋषि मुनि तपश्चर्या में गहरा उतर रहा, इंद्र घबराता, आसन कपने लगता। ये तो आसन इंद्र का क्या हुआ, दिल्ली का हुआ। इंद्र का कहो कि इंदिरा का कहो, एक ही बात, इसमें कुछ बहुत फर्क ना हुआ। ये तो कोई आने लगा तो प्रतिस्पर्धा, घबराहट, बेचैनी। बुद्ध ना कुछ करके उपलब्ध हुए। जो बुद्ध के जीवन में घटा वही अष्टावक्र के जीवन में घटा होगा। कोई कथा हमारे पास नहीं, किसी ने लिखी नहीं, लेकिन निश्चित घटा होगा, क्योंकि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम दौड़ चुके खूब, अब रुको। दौड़ के नहीं मिलता परमात्मा, रुक के मिलता है। खोज चुके खूब, अब खोज छोड़ो। खोज के नहीं मिलता सत्य, क्योंकि सत्य खोजी में छिपा है, खोजने वाले में छिपा है। कहां भागते फिरते हो? कस्तूरी कुंडल बसे। लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है। कस्तूरी मृग पागल हो जाता है, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहां से आती ये गंध, कौन खींचे ले आता है इस सुवास को, कहां से आती। क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी। कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही तब भी वो सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है। और कस्तूरी उसकी ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है। तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग में व्यर्थ। साधारण योगी भोग के बाहर ले जाता है, अष्टावक्र योग और भोग दोनों के बाहर ले जाते हैं। योगातीत भोगातीत। इसलिए तुम पाओगे सांसारिक का अहंकार होता है। तुमने योगी का अहंकार देखा या नहीं? सांसारिक का क्रोध होता है, तुमने दुर्वासाओं का क्रोध देखा या नहीं? सांसारिक आदमी दंभ से अकड़ के चलता है, पताकाएं लेके चलता है। तुमने योगियों की पताकाएं, हाथी घोड़े देखे या नहीं? साधारण आदमी घोषणा करता है इतना धन है मेरे पास, इतना पद है मेरे पास। तुमने योगियों को देखा घोषणा करते कि नहीं कि इतनी सिद्धि है, इतनी रिद्धि है? लेकिन ये सारी बातें वही की वही है, कोई फर्क नहीं हुआ। जब तक योग योगातीत ना हो जाए, जब तक व्यक्ति मैं करता हूं इस भाव से समग्रतया मुक्त ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तब तक तुमने सिर्फ रंग बदले, तब तक तुम गिरगिट हो, जैसा देखा वैसा रंग बदल लिया, लेकिन तुम नहीं बदले, रंग ही बदला। सदा से खोजियों का ये अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है। ये बात एक अर्थ में सच है। अगर तुम बहुत दौड़ के आना चाहते तो कोई क्या करे? अगर तुम अपने कान को उल्टे तरफ से पकड़ना चाहते हो, मजे से पकड़ो। निश्चित तुम जब उल्टी तरफ से कान को पकड़ोगे तो तुमको लगेगा कान को पकड़ना बहुत दुस्साध्य घटना है। ये तुम्हारे कारण, ये कान के कारण नहीं। अब अगर तुम सिर के बल खड़े होकर चलने की कोशिश करो और 10-5 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाए और तुम कहो कि चलना बहुत दुस्साध्य घटना है, तो तुम गलत भी नहीं कह रहे, तुम ठीक ही कह रहे, लेकिन सिर के बल तुम खड़े हो। जो पैर के बल चल रहे हैं उनके लिए चलने में कोई दुस्साध्य घटना नहीं। अब तुम उपवास करो, आग में तपाओ, धूनी रमाओ, नाहक शरीर को कष्ट दो, सताओ, 1000 तरह के पागलपन करो और फिर तुम कहो कि परमात्मा को पाना बड़ी दुस्साध्य घटना है, तो ठीक ही कह रहे हो। जहां तुम सहज पहुंच सकते थे वहां तुम असहज होकर पहुंच रहे हो, तो दुस्साध्य मालूम होता है। तुम्हारे पहुंचने में भूल हो रही। लेकिन असाध्य को आदमी क्यों चुनता है ये भी समझ लेना चाहिए। सिर के बल चलने का मजा क्या है जबकि तुम्हारे पास पैर है?
केवल चलने का एक मजा है, और वो मजा ये है, मजा है अहंकार का मजा। मुल्ला नसरुद्दीन एक झील में मछलियां मार रहा था। घड़ी दो घड़ी में देखता रहा, उसकी मछलियां पकड़ने कुछ आते नहीं, झील में मछलियां हैं भी नहीं ऐसा मालूम होता। मैंने उससे पूछा, नसरुद्दीन इस झील में मछलियां मालूम नहीं होती, तुम कब तक बैठे रहोगे? वो पास की दूसरी झील है, वहां क्यों नहीं मछलियां मारते? यहाँ कोई दूसरा मछुआ दिखाई भी नहीं पड़ता, वहीं सब मछुए। नसरुद्दीन ने कहा, वहां मारने से सारी क्या? अरे वहां इतनी मछलियां हैं कि मछलियों को तैरने के लिए जगह भी नहीं, वहां मारी तो क्या मारी, यहां मछली मारो तो कोई बात। असाध्य में भी आकर्षण है, जितना असाध्य काम हो उतना अहंकार मजबूत होता है। यहां मछली मारो तो कुछ है, जो सभी कर रहे हैं वही तुमने किया तो क्या सार है? सभी पैर के बल चल रहे हैं, तुम भी चले तो क्या मजा? सिर के बल चलो। मेरे देखे परमात्मा से कोई संबंध नहीं है कठिनाइयों का, कठिनाइयों का संबंध अहंकार से। अहंकार कठिन को करने में मजा लेता, क्योंकि सरल तो सभी करते, उसमें क्या सार है? अगर तुम किसी से कहो कि हम पैर के बल चलते हैं तो लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सभी चलते। लेकिन अगर तुम सिर के बल चलो तो अखबारों में नाम छपेगा, तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, लोग तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएंगे कि तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई कि तुम सिर के बल चलते हो। अहंकार की पूजा तभी हो सकती है जब तुम कुछ असाध्य करो। जैसे हिलरी चढ़ गया एवरेस्ट पर तो सारी दुनिया में खबर हुई। अब तुम जाओ और पूना की छोटी मोटी पहाड़ी पे चढ़ के खड़े हो जाओ और झंडा लगाने लगो, और तुमको कोई अखबार वाला भी नहीं आ रहा, कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा। मामला क्या है? आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हिलरी के साथ इतना शोरगुल मचाया, इतिहास में नाम अमर रहेगा सदा के लिए, और हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी वही कर रहे हैं, उसने भी झंडे गाड़ा। लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है। 50-60 साल से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब एक आदमी चढ़ पाया। इसलिए धीरे धीरे वहां रास्ता बन जाएगा, बस जाने लगेगी, कभी न कभी जाएगी। कोई सदा इतनी देर तक एवरेस्ट अपने को बचा नहीं सकता आदमी से। जब एक आदमी पहुंच गया तो सिलसिला शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले औरतें भी पहुंच गई, जब औरतें भी पहुंच गई तब और पहुंचने को क्या बाकी रहा? अब सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थोड़े दिन में वहां होटलें और बसें सब पहुंच जाएंगी। फिर जाकर तुम झंडा गाड़ना, जब बस वगैरह सब चलने लगे हो तुम कहोगे ये वही जगह है जहां हिलरी ने झंडा गाड़ा। बड़ा भेदभाव हो रहा है, बड़ा पक्षपात हो रहा है। कठिन में अहंकार को मजा है। आदमी कई चीजों को कठिन कर लेता ताकि अहंकार को भरने में रस आ सके। हम बहुत सी चीजों को कठिन कर लेते हैं, जितनी कठिन कर लेते हैं उतना ही रस आने लगता है। कठिनाई परमात्मा को पाने में नहीं है, कठिनाई अहंकार का रस है। तो तुम जो कहते हो सदा से खोजियों का ये अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुस्साध्य घटना है, ये ठीक है। वो जो खोजी है अहंकारी है, और परमात्मा को खोजियों ने तब पाया जब खोज छूट गई, तब पाया। खोज छूटने पर ही मिलता है परमात्मा। जब तुम कहीं भी नहीं जा रहे, सिर्फ बैठे हो विश्राम में, परम विराम में, यात्रा शून्य जहां हो जाती। साधारणतः लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पालेंगे तो फिर यात्रा नहीं होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। यात्रा अगर तुम अभी छोड़ दो तो अभी परमात्मा मिल जाए। लोग सोचते हैं मंजिल मिल जाएगी तो फिर हम विश्राम करेंगे। हालत उल्टी है, तुम विश्राम करो तो मंजिल मिल जाए। विश्राम ध्यान और समाधि का सूत्र है, श्रम अहंकार का सूत्र है।
इसलिए तुम पाओगे कि जिस धर्म के भीतर श्रम की व्यवस्था है साधु के लिए, उतना ही अहंकारी साधु होगा। जैनियों का साधु जितना अहंकारी, उतना हिंदुओं का नहीं। क्योंकि जैन साधु कहेगा हिंदू साधु इसमें रखे क्या, कोई भी हो जाए। जैन साधु कठिन मामला है। एक बार भोजन, अनेक अनेक उपवास, सब तरह की कठिनाइयां। फिर जैनों में भी दिगंबर और श्वेतांबरों के साधु हैं। दिगंबर साधु कहते हैं श्वेतांबरों में क्या रखा, कपड़े पहने बैठे। साधु तो दिगंबर का है, इसलिए दिगंबर साधु में तुम जैसे अहंकार को चमकता हुआ पाओगे, कहीं भी ना पाओगे। देह तो सूखी होगी, हड्डी हड्डी होगी, क्योंकि बहुत उपवास, नग्न रहना, धूप ताप सहना, लेकिन अहंकार बड़ा प्रज्वलित होगा। अकड़ उसकी वैसी जैसी हिलेरी की। हिंदुस्तान में मुश्किल से 20 दिगंबर मुनि है, श्वेतांबर मुनि तो 5-7 हजार है। हिंदुओं के तो सन्यासी 50 लाख है। और अगर मेरी चले तो सारी दुनिया को सन्यासी करो। इसलिए मेरे सन्यासी होने में तो अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मैं कह ही नहीं रहा हूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। ये बहुत ही सरल मामला है। तुम गेरुए कपड़े पहन लो, सन्यासी हो गए। सन्यास सरल हो तो अहंकार को मजा कहां। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास आप देते हैं तो इसके लिए कोई विशेष आयोजन करना चाहिए। विशेष आयोजन सन्यास के लिए, वो ठीक कहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। अगर जैन दीक्षा होती तो देखा कैसा बैंड बाजे, घोड़ा इत्यादि बजता है और सब मजा आता है और लगता है कोई बड़ी घटना घट रही, कोई सिंहासन पर चढ़ाया जा रहा। सन्यास भी सिंहासन जैसा हो गया और लोग जय जयकार करते हैं कि कोई बड़ी घटना घट रही। और मैं सन्यास ऐसा चुपचाप दे देता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। पोस्ट से भी दे देता हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता कौन सज्जन है, उनको भी पता नहीं चलता। मेरे देखे सन्यास सरल होना चाहिए। मेरे देखे परमात्मा विश्राम में मिलता है, अहंकार में नहीं। कृत्य नहीं है, खोज नहीं है, परमात्मा मिला ही हुआ। तुम जरा हल्के हो जाओ, तुम जरा शांत हो जाओ, तुम जरा रुको, अचानक तुम पाओगे वो सदा से था। आखिरी प्रश्न, हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है। आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? ये कौन है जो कह रहा है कि शरीर में 20 अरब कोशिकाएं हैं? निश्चित ही कोशिकाएं नहीं कह रहे। एक कोशिका बाकी कोशिकाओं का हिसाब भी नहीं लगा सकती। ये 20 अरब कोशिकाएं हैं शरीर में, अरबों खरबों सेल हैं शरीर में। ये कौन कह रहा है? ये किसने पूछा? ये किसको पता चला? जरूर तुम्हारे भीतर कोशिकाओं से भिन्न कोई है जो गिनती कर लेता कि 20 करोड़ कोशिकाएं। हमारे शरीर में कोई 20 अरब कोशिकाएं हैं और शरीर में प्रतिक्षण रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है। आप या अष्टावक्र जब कहते हैं कि दृष्टा बनो, तब यह बात आप किससे कहते हैं? उसी से जो कह रहा है कि 20 अरब कोशिकाएं हैं। यदि मस्तिष्क की कोशिकाओं से कहते हैं तो बात व्यर्थ है, क्योंकि बुद्धि नश्वर है। नहीं, हम कह भी नहीं रहे मस्तिष्क की कोशिकाओं से, हम तुमसे कह रहे हैं। अष्टावक्र भी तुमसे बोल रहे हैं। अष्टावक्र इतने बुद्धू नहीं कि तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं। तुम्हारा होना तुम्हारी कोशिकाओं के पार है। तुम कोशिकाओं का उपयोग कर रहे हो, सच। जैसे कार में बैठा हुआ ड्राइवर कार चला रहा है,
दौड़ा जा रहा है, कार की गति से दौड़ा जा रहा है, 100 मील प्रति घंटे चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइवर भीतर है वो कार नहीं है। और अगर एक सिपाही सीटी बजाए कि रुको, और वो पूछे कि किससे कह रहे हैं, कार के इंजन से, क्योंकि चल तो इंजन रहा है। किससे कह रहे हैं, पेट्रोल से, क्योंकि चला तो पेट्रोल रहा है। किससे कह रहे हैं, पहियों से, क्योंकि दौड़ तो पहिए रहे हैं। तो क्या कहेगा पुलिस का सिपाही? वही मैं तुमसे कहता हूं कि सीटी तुम्हारे लिए बजा रहे हैं। यदि आप आत्मा को जगा रहे हैं तो भी बात व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो जागी ही हुई है। उसको जगाना और पहचानो कहना तो बेवकूफी है, बिल्कुल ठीक बात है। आत्मा तो जागी हुई रही, उसको जगाने का कोई उपाय नहीं, और हम उसको जगा भी नहीं रहे। मामला कुछ ऐसा है कि तुम बने हुए पड़े हो, जागे हुए पड़े और आंखें बंद किए। सोए को जगाना तो बहुत आसान है, हिलाओ डुलाओ, पानी छिड़को, जागेगा। जागा हुआ अगर कोई आदमी पड़ा हो आंखें बंद करके ढोंग करता हो सोने का, इसको कैसे जगाओ? छिड़को पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिलाओ डुलाओ, वो हिल डुल के फिर करवट लेके सो जाता है। पुकारो नाम, सुन लेता है, बोलता नहीं। ऐसी तुम्हारी हालत है। जागे हुए को जगाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जागा हुआ सोने का बहाना कर रहा है। इसलिए जगाने की जरूरत है। सोए हुए को जगा नहीं रहे, क्योंकि आत्मा सो नहीं सकती। जो सोया है वो शरीर है, जो शरीर है उसे जगाया नहीं जा सकता, और जो आत्मा जागी हुई है उसे जगाने का कोई अर्थ नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो, बड़े ज्ञान की बात कह रहे हो, मगर उधार होगी, क्योंकि खुद की समस्या आई होती तो पूछते ही नहीं। अष्टावक्र यम में उसको जगा रहे हैं जो जागा हुआ है और भूल गया कि हम जागे हुए। जो जागा हुआ है और सोने के बहाने में पड़ गया है, सोने का खेल खेल रहा है। इसलिए तो कठिनाई है, जगाने में बड़ी कठिनाई है। आप लोगों को भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। तुम सोचते हो लोग भ्रम में है, नहीं। अगर लोग भ्रम में नहीं है तो निश्चित ही मैं भ्रम में डाल रहा हूं। मगर अगर लोग भ्रम में नहीं है तो भ्रम में डाले कैसे जा सकेंगे? इतने बुद्ध पुरुष भ्रम में डाले जा सकते हैं। और अगर लोग भ्रम में तो जो मैं कर रहा हूं वो भ्रम के बाहर लाने की चेष्टा है। जो भी तुम हो उससे उल्टा मैं कर रहा हूं। अगर तुम सोचते हो तुम भ्रम में हो तो ये चेष्टा जगाने की, अगर तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो तो ये चेष्टा तुम्हें भ्रम में डाल देगी। लेकिन अगर तुम जागे हुए तो कौन तुम्हें भ्रम में डाल देगा? ख्याल रखना, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें भ्रम में कोई भी नहीं डाल सकता। और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा भी नहीं सकता। जगाने की चेष्टा कोई कर सकता है, लेकिन जब तक तुम सहयोग न करोगे तुम जागोगे नहीं, क्योंकि ये नींद थोड़ी है कि कोई तोड़ दे। तुम बने हुए पड़े हो, तुम्हारा सहयोग जरूरी है। सहयोग का अर्थ ही शिष्यत्व है। सहयोग का अर्थ ही है कि कोई जगाने वाले के पास तुम जाते हो, तुम कहते हो मेरी पुरानी आदत हो गई अपने को धोखा देने की, जरा मुझे साथ दे, जरा मुझे सहारा दे कि इस आदत के बाहर निकाल ले। एक युवती मेरे पास आई और उसने कहा कि उसे कुछ मादक द्रव्य लेने की आदत हो गई, बाहर आना चाहती, बड़ी आकांक्षा है बाहर निकल आने की, बड़ी आतुर है कि किस तरह बाहर निकल आए। लेकिन वो जो आदत पड़ गई मादक द्रव्यों की वो इतनी गहरी हो गई है, वो शरीर की कोशिकाओं में पहुंच गई है। अगर न ले मादक द्रव्य तो ऐसी पीड़ा और बेचैनी सारे शरीर में होती कि न तो सो सकती, न उठ सकती,
सकती न बैठ सकती तो लेना ही पड़ता है, और लेती है तो पीड़ा होती मन को कि ये क्या जाल हो गया। अब वो मेरे पास आई कि मुझे बाहर निकालने आपके हाथ का सहारा चाहिए। बस ऐसी ही अवस्था है। जन्मों जन्मों तक सोने के अभ्यास को तुमने बहुत गहरा कर लिया है, जागे हुए को सोने के भ्रम में डाल दिया है, सम्राट को भिखारी मान लिया, लेकिन इतने जन्मों तक माना है कि आज अपने ही अभ्यास के कारण सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। तुम मेरी बात सुन ले सकते हो, उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम उसे गुनो ना, जब तक कि तुम राजी ना हो जाओ। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें कोई जगा ना सकेगा। नहीं तो एक बुद्ध पुरुष काफी था, शोरगुल मचा के सबको जगा देता, ढोल ढमास पीट देता और सबको जगा देता। इधर 100 आदमी सो रहे हो तो एक आदमी जगाने के लिए काफी, वस्तु तो आदमी की भी जरूरत नहीं, अलार्म घड़ी भी जगा देती। एक आदमी आ जाए और ढोल पीट दे, सब उठ जाएंगे, घंटा बजा दे, सब उठ जाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हो सका कि बुद्ध पुरुष हुए, महावीर हुए, अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, क्राइस्ट हुए, जरथुस्त्र, लाओत्सु, इन लोगों ने ऐसा क्यों ना किया कि जोर से घंटा बजा देते सारी पृथ्वी जाग जाती। घंटा खूब बजाया, मगर कोई सो रहा हो तो जागे। यहाँ बने हुए लोग पड़े, वो आंखें बंद किए पड़े, वो सुन लेते हैं घंटे को, कहते हैं बजाते रहो, देखे कौन हमको जगाता है। जब तुम जागना चाहोगे तो जागोगे। भ्रम में मैं तुम्हें डाल नहीं सकता, भ्रम में तो तुम हो। अब और भ्रम में तुम्हें क्या डाला जा सकता है? तुम्हें और भी भटकाया जा सकता है। तुम सोचते हो और कुछ भटकने को बचा है। इससे नीचे तुम और गिर सकते हो, गिरने की कोई और जगह है? लोभ जितना तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा इंच भर और ज्यादा हो सकता है। क्रोध तुम्हारे भीतर है, इससे थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। एक रत्ती मासा, वासना ने जैसा तुम्हें घेरा है और वासना बढ़ सकती। तुम आखिरी जगह खड़े हो। जो प्रथम होना चाहिए वो आखिर खड़ा है, जो सम्राट होना चाहिए वो भिखमंगा होकर खड़ा है। इससे पीछे तुम अब जा भी नहीं सकते, इसके पार गिरने का उपाय भी नहीं है। तुम्हें भ्रम में डालने की कोई सुविधा नहीं है। कोई डालना भी चाहे तो डाल नहीं सकता। हाँ, कोई इतनी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे भ्रम बदल दे। एक भ्रम से तुम उब जाओ तो दूसरा भ्रम दे दे। यही साधु सन्यासी करते रहते। संसार का भ्रम उखड़ने लगा, ऊब पैदा होने लगी, खूब जी ली, अब कुछ सार नहीं देख लिया तो अध्यात्म का भ्रम पैदा कर दे। कहें कि चलो अब स्वर्ग का मजा लो, अब थोड़ा पुण्य करो, त्याग तपश्चर्या करो, स्वर्ग में आप सराहें भोगो। यहाँ बहुत भोग ली, कुछ पाया नहीं। यहाँ चुल्लू चुल्लू शराब पीते रहे, वहां बहिश्त में फिरदौस में झरने बह रहे शराब के, डुबकियां लगाना। यहाँ क्या रखा है? स्वर्ग में स्वर्ण के महल है, हीरे जवाहरातों के वृक्ष, वहां मजा लो। कल्प वृक्ष उनके नीचे बैठो। यहाँ तो रोना पीना, रोना धोना खूब कर लिया, लेकिन ये नया भ्रम है। मैं तुम्हें कोई नया भ्रम नहीं दे रहा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, काफी भ्रम देख लिए, अब थोड़ा जागो। साक्षी भाव कैसे भ्रम हो सकता है, थोड़ा सोचो। सिर्फ साक्षी होने को कह रहा हूं, जो भी है उसे देखने को कह रहा हूं।